नमस्ते, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक गहन विषय पे बातचीत करने वाले हैं, वो है माया। माया शब्द आपने बहुत बार सुना होगा हिंदुइज्म के ग्रंथों में। माया क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता में माया की बार बार बात करते हैं। और जो हमारा वेदांत है द्वैतवाद या अद्वैतवाद, द्वैतवाद में क्या है? ड्यूअलिटी है, दो चीज़ें हैं, मैं हूँ और ईश्वर है, दोनों अलग हैं। अद्वैतवाद में क्या है? ड्यूअलिटी नहीं है। अद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर और आप दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ से बने हुए हैं और आप दोनों एक ही वस्तु हैं। वस्तु में आपको, क्योंकि माइंड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भाषा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं वस्तु शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हालांकि ईश्वर और हमारा जो सेल्फ है वो कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वो माइंड से बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं वस्तु का एग्जांपल लेके एक बात बता रहा हूँ, यानी कि मटेरियल जिसको कह सकते हैं कि एक ही मटेरियल से हम बने हुए हैं। माया क्या है? मायावाद जो है, माया जो शब्द है वो शंकराचार्य ने दिया। माया शब्द जो है शंकराचार्य ने दिया, जो कि अद्वैतवाद के आचार्य हैं। अद्वैतवाद का उन्होंने जो अद्वैतवाद को जो फैलाया, यानी कि ईश्वर और हम एक हैं, ईश्वर हमसे अलग नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा जो है वो मेरा ही एक अंश है। यही शंकराचार्य ने कहा। लेकिन रामानुजाचार्य ने जो कहा कि उन्होंने द्वैतवाद को, अब द्वैतवाद का मतलब क्या है कि जैसे कि चारों ओर हम चीज़ें देख रहे हैं, मेरे सामने बहुत सारे सीन हैं, पहाड़ हैं, जल है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, तरह तरह की चीज़ें, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें भी हैं और भगवान भी है। और ये सब चीज़ें उन्होंने एक तरीके से इस तरीके से कहा कि ये सब चीज़ें एक तरीके से भगवान का ही एक पार्ट है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहते हैं कि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे के सारे जड़ हैं। और दो तरह की उन्होंने वहाँ प्रकृति बताई कि ये मेरी जो है जड़ प्रकृति है, और जो इसको चेतन बनाती है वो उन्होंने चेतन प्रकृति बताया। तो अब जो दिखाई दे रहा है यह भी है, और जो ईश्वर है वो भी है। भगवद गीता भी यही बात कह रही है। लेकिन जो द्वैतवाद के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि यह भी सच है जो दिख रहा है, और जो ईश्वर है वो भी सच है। लेकिन अद्वैतवाद के जो आचार्य हैं वो ये मानते हैं कि यह माया है, भ्रम है। वो इसको भ्रम नहीं मानते, वो इसको भ्रम मानते हैं। अब बात क्या है कि हम एक्चुअली में सोचने की कोशिश करते हैं ईश्वर को भी मानव के रूप में, या हमारे माइंड से सोचने की कोशिश करते हैं, जबकि भगवद गीता माइंड को भी जड़ बता रही है। एक ऐसी शक्ति जब वो किसी चीज़ को बना दे, ऐसी शक्ति किसी चीज़ को मान लीजिए कि जैसे हमने मोबाइल डेवलप कर दिया, मानव ने मोबाइल को डेवलप कर दिया, और आने वाले समय में मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही है, और वो मोबाइल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करने जा रही है। रोबोट्स आ गए हैं। अब आने वाले समय में रोबोट्स भी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे, हर घर में 2-2, 4-4, 5-5 रोबोट्स हुआ करेंगे। कोई रोबोट, आज भी देखिए रोबोट हैं जो ये पोछा लगाने वाला, मोपिंग करने वाला रोबोट है। आपके घर में जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो भी एक रोबोट है। तो जो उसके बाद बहुत सारी मशीनें हैं। आने वाले समय में और क्या होगा कि और ज़्यादा इंटेलिजेंट मशीन्स आ जाएंगी। तो जब जो इंटेलिजेंस मशीन्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाएगा। जैसे अभी कार लॉन्च हो रही हैं कि बिना ड्राइवर की, कि उसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे आपको जाना है वो कार चलती चली जाएगी और आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी। एक इंटेलिजेंट मशीन है। तो अब ये इंटेलिजेंट मशीन जो सोच सकती हैं खुद के बारे में, उनको क्या एक्शन करना है एज़ पर आवर कन्वीनियंस, वो सोच सकती हैं। जब ये इंटेलिजेंट मशीन आने वाले समय में आपस में बैठ के या अकेले एकांत में सोचना शुरू करें कि हमें किसने बनाया, तो क्या वो ये सोच पाएंगी कि हमें बनाने वाला कोई मानव है? देखिए उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो करंट पे बेस्ड है। वो इस और किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं है। वो हमारे बारे में नहीं सोच सकते,
वो उतना ही सोच सकते हैं जितना हम उनको सोचवाना चाहते हैं। यानी कि हर चीज़ जो है वो इंटरेक्शन है एक दूसरी चीज़ का। वो किसी सेंसर को देखते हैं, उस सेंसर को रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा आपको अकेले में बैठ के सोचना होगा। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यही एक तरीके से माया का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये माया है। जैसे एक रोबोट या एक इंटेलिजेंट मशीन हमारे बारे में नहीं सोच सकती, इसलिए हम भी जो है अपने बनाने वाले के बारे में नहीं सोचते। इसलिए ये भ्रम है सारा बनाया हुआ। हम भी हमारा माइंड जो है वो रिस्पॉन्स देता है जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू मिलने वाले इनपुट और आउटपुट का। और हमें कुछ नहीं पता लगता। हम किसी चीज़ को देख के, सुन के और स्पर्श करके, सूंघ के, स्वाद लेके हम किसी चीज़ को समझते हैं। और कोई तरीका नहीं हमारे पास किसी चीज़ को समझने का। फिर माइंड में मैनिपुलेशन चलती है। वो मैनिपुलेशन फिर बुद्धि अगर सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, उसके आधार पे वो काम करती है। तो इस प्रकार से फिर वो बात आ जाती है माया के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो एक माया जाल बना हुआ है। बहुत सारी रोबोट्स बन गए हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंट मशीन्स बन गई हैं। एक वो, लेकिन वो रियल नहीं है, कुछ भी अनरियल है। हमारे लिए वो सब कुछ अनरियल है। अब हम उसको, अब कोई कहे कि भाई ये तो दिख रहे हैं रोबोट, ये अनरियल कैसे हो सकते हैं? और वो सोच भी रहे हैं। उनको अगर हम आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि उनको पेन रूपी चीज़ भी डाल लें। जैसे हमारे को पेन होता है, हमारी कोई भी खराबी आती है और हमें पेन होता है और हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, तो ऐसी रोबोट्स में, मशीन्स में आमतौर पे होता है, वो बोलने लग जाती है, एरर आ जाते हैं, एरर नंबर ये, एरर नंबर 2। तो इस प्रकार से जो बनाया हुआ भ्रम जाल है, ये माया है। वो माया, उस माया का जो पार्ट है उसको ये नहीं समझने देती कि इसको बनाने वाला इंसान है। इसलिए ये माया जो भगवान ने बनाई हुई है वो भी इंटरेक्शन से, जैसे आँख का इंटरेक्शन, कान का इंटरेक्शन, जैसे मैंने समझाया, वो हमें ये नहीं समझने देती कि हमें बनाने वाला जो कोई चीज़ अलग है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि वो बिल्कुल ही अलग है। और वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी एक तरीके से मशीन। अगर हम लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें, इतनी बड़ी मशीन है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि मैं आपके न आदि को देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ, इनफाइनाइट देखता हूँ, आपको हर तरफ आप हो। तो वहाँ पे कोई मानव की कल्पना नहीं है। आप सोचो कि हर चीज़, पहाड़, बड़े बड़े समुद्र और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, सारी के सारी ईश्वर के अंदर हैं। वही ईश्वर के अंदर हम भी हैं। वही ईश्वर हमें भी बना रहा है। जैसे उसने बड़ी गैलेक्सीज को बनाया, बड़े पहाड़ों को बनाया, समुद्र को बनाया, बहुत सारी चीज़ों को बनाया, वैसे ही वो हमारे अंदर भी है, हमारे को भी बनाया। तो ये छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन थी माया पे। इस बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। द्वैतवाद पे भी, अद्वैतवाद पे, वेदांत के अलग और बहुत सारे टॉपिक हैं, उन पे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।